हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जीके मॉक टेस्ट का पार्ट 9 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के साथ उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023 के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। जैसा आपको पता है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने दोनों का जो है इसमें मिक्सअप लिया है। तो आज की वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम अधिशासी अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कर वे राजस्व निरीक्षक यानी रेवेन्यू टैक्स इंस्पेक्टर, जो हमारा समीक्षा अधिकारी है, सहायक समीक्षा अधिकारी है, बीपीडीओ है, सहायक समाज कल्याण अधिकारी है, उसके अलावा जो भी यूके पीसीएस या फिर यूके ट्रिपल के जितने भी एग्जाम होने हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, न्यायाधीश और जो न्यायाधीश हैं, यानी एक न्यायाधीश और 10 जो एक मुख्य न्यायाधीश और 10 न्यायाधीश, यानी टोटल हो जाएंगे ये 11। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। वहीं बात करें हम उत्तराखंड उच्च न्यायालय की, तो ये स्थित है नैनीताल में। कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में, ठीक है। और नैनीताल में देखिए, जो जिस भवन में है ये, ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय जिस भवन में है, उसका निर्माण जो है किसने कराया था? सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने, ठीक है, सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने जो है इसका निर्माण कराया था। अब देखिए, जो हमारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय बना था, ये 20वां उच्च न्यायालय था, ठीक है, भारत का 20वां उच्च न्यायालय था। और वर्तमान में इस समय उच्च न्यायालय कितने हैं भारत में कुल? तो ये हैं 25। तो ये 20वां था और कब बना था? 9 नवंबर 2000 को, जिस टाइम पर हमारे उत्तराखंड का गठन हुआ था। वहीं बात करें हम उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की, तो ये थे हमारे अशोक अभेंद्र देसाई। कौन थे? अशोक अभेंद्र देसाई। और वर्तमान में जो हमारे 12वें नंबर के हैं, ठीक है, वो कौन हैं? तो वो हैं बिपिन सांघी। कौन है? हाँ, बिपिन सांघी, ठीक है। और जो हमारे प्रथम रजिस्ट्रार जनरल थे वो GCM रावत थे। और वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल जो हैं वो विवेक भारती शर्मा हैं। वहीं देखिए, जो मुकदमे जो होते थे, ठीक है, काफ़ी लंबित होते थे, उनके शीघ्र निपटारे के लिए, ठीक है, मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए जो है 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। तो कब? अप्रैल 2001 में। कब? अप्रैल 2001 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राज्य कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है? तो वो होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है गाइज? मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन कब किया गया? तो देखिए, जो हमारे राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 2002 में, ठीक है। तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 14 फरवरी 2002, ठीक है, 2002। दूसरे वाले कब हुए थे? 21 फरवरी 2007। तीसरे वाले 30 जनवरी 2012। चौथे कब हुए थे? 15 फरवरी 2017। और जो वर्तमान में हुए हमारे, वो कब हुए थे? 14 फरवरी 2022 को, ठीक है। और जो देखिए, उत्तराखंड के जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उसमें जो विधानसभा के अध्यक्ष बने थे वो बने थे, कौन बने थे? प्रकाश पंत जी। कौन बने थे? प्रकाश पंत जी। कौन बने थे? प्रकाश पंत जी बने थे। और जो निर्वाचित विधानसभा थी पहली, उसके कौन बने थे, यानी निर्वाचित? तो ये बने थे यशपाल आर्या। कौन बने थे? यशपाल आर्या। और वर्तमान में जो है 5वीं विधानसभा चल रही है हमारी, तो इसकी जो अध्यक्ष है वो है रितु खंडूरी। और पता है, ये उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। कौन? रितु खंडूरी। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो देखिए, आपने उत्तराखंड का मैप तो देख रखा होगा, इस तरह से है ना, ये इस तरह से, मतलब इधर ये चमोली आ जाता है, इधर ये चमोली है, और इधर आ जाता है ये पौड़ी, ठीक है, इधर आ जाता है हमारा ये पौड़ी, ठीक है। अब चमोली को देखिए, जो कुमाऊं के कौन कौन से स्पर्श करते हैं, एक तो करता है पिथौरागढ़, दूसरा करता है बागेश्वर, ठीक है, और चमोली को करता है अल्मोड़ा, ठीक है। और अल्मोड़ा पौड़ी को भी स्पर्श करता है, और नैनीताल पौड़ी को, यानी कह सकते हैं
कि चमोली को 3 जिले स्पर्श करते हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा। पौड़ी को 2 करते हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल। वहीं आपसे क्वेश्चन कर ले कि गढ़वाल मंडल के, ठीक है, गढ़वाल मंडल को कितने जनपद जो है, कुमाऊं मंडल, यानी ये कह सकते हैं कि 2 जनपद तो देखिए ये कुमाऊं को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, और कुमाऊं के कितने जो है जनपद वो मतलब गढ़वाल को स्पर्श कर रहे हैं, तो ये करते हैं 5। तो कुमाऊं मंडल के कितने जनपद हैं जो गढ़वाल मंडल को की सीमा को जो है स्पर्श करते हैं। वहीं कुमाऊं मंडल के कितने जनपद हैं जो कुमाऊं मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी घुमा फिरा के मतलब पूछ सकता है। तो ये हैं कितने, 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। अगला क्वेश्चन है राज्य मंत्री परिषद में, सॉरी, ठीक है, राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। 2 बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है और आगे भी ये पूछा जाएगा। तो ये हैं 12। कितने हो सकते हैं अधिकतम, 12। अगला है किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। तो किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। देखिए नैनीताल ही पूछ सकता है आपसे, या फिर आपसे नैनीताल भवन भी पूछ सकता है, जो सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा बनाया गया था। तो आपको पता है 1962 में जो है ये उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना था, और जो है रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है, रैपिड एक्शन फोर्स का जो है अवकाश शिविर मुख्यालय भी बनाया गया था। अगला है 23 अप्रैल 1987 को किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका था। ठीक है, एक पत्र बम फेंका था 23 अप्रैल 1987 को। तो किसके द्वारा, त्रिवेंद्र पवार के द्वारा। किनके द्वारा, त्रिवेंद्र पवार के द्वारा। अगला है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र गाइस, ठीक है, इस तरह से ताम्रपत्र। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए, तो ये लिखे गए थे संस्कृत में। किस में लिखे गए थे, संस्कृत में। अगला है केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी मिलती है, वो किससे मिलती है, राज तरंगिणी से। किससे मिलती है, राज तरंगिणी से। अगला है चंद वंश का वह शासक जो अकबर का समकालीन था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कौन था, तो आप याद रखना, रुद्रचंद। कौन था, रुद्रचंद। अगला है पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखना, हिमवंत। क्या कहा गया है, हिमवंत। अगला है राज्य में नाहन, ठीक है, राज्य में नाहन है, ठीक है, यहाँ पे भी आएगा, नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो ये स्थित है हल्द्वानी के पास। कहाँ पर स्थित है ये, हल्द्वानी के पास। अगला है उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो देखिए उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये है वाह्य हिमालय क्षेत्र। कौन सा है, वाह्य हिमालय क्षेत्र। अगला है उत्तराखंड का पामीर, जो दूधाथैली श्रृंखला है ना, दूधाथैली श्रृंखला, ठीक है, ये किसका अंग है, तो ये किसका अंग है, तो आप याद रखना, लघु हिमालय श्रेणी का। लघु हिमालय को क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय श्रेणी। क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय श्रेणी। अगला है राज्य में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है। तो देखिए राज्य में रिवर राफ्टिंग के लिए जो प्रसिद्ध नदी है ये कौन सी है, तो आप याद रखना, गंगा नदी। कौन सी है, गंगा नदी। अगला है सुंदरडूंगा, ठीक है, सुंदरडूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है, तो ये स्थित है गाइज बागेश्वर में। कहाँ पर है, बागेश्वर में। अगला है निम्नलिखित में से किस वन्यजीव विहार की स्थापना सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए नीचे से देखते हैं, मसूरी वन्यजीव विहार 1993 बिल्कुल सही है, विंसर वन्यजीव विहार 1988 बिल्कुल सही है, अस्कोट वन्यजीव विहार 1986 जो पिथौरागढ़ में है, गोविंद वन्यजीव विहार 1974, देखिए 1974 नहीं है, ये 1972 है, ठीक है, 1972 है, और इसका क्षेत्रफल 485.89 वर्ग किलोमीटर है, और ये कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में। कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। अगला है ई कचरा प्रबंधन करने में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो देखिए 2023 की बात चल रही है, 2023 में ई कचरा प्रबंधन करने में, ठीक है, ई कचरा प्रबंधन करने में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये है दूसरा स्थान, ठीक है, और पहला स्थान याद रखना, पहला स्थान पे है हरियाणा। कौन है,
पहले स्थान पर हरियाणा और दूसरा है हमारा उत्तराखंड। ये पूरे भारत की बात चलिए तो काफ़ी अहम क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है। चलिए अगला है, राज्य की कितनी वीरांगनाओं को तीलू रोतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इसी वर्ष की बात चलिए 2023 में, ठीक है। तो 2023 में राज्य की कितनी वीरांगनाओं को तीलू रोतेली राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये है 14 महिलाओं को, कितनी, 14। अगला है, उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन हेतु कितने करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है 2.5 करोड़, ठीक है, 2.5 करोड़ का। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो होगा ये दिसंबर में होगा। कब होगा ये, दिसंबर में इसका आयोजन होगा। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के और करंट अफेयर्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम अधिशासी अधिकारी, कर व राजस्व समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, बीपीडीओ, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, उसके अलावा जितने भी अपकमिंग एग्जाम है हमारे, चाहे वो यूके पीसीएस का हो, चाहे यूके SSC का हो, उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।